हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में समझाया था, तो उसकी बेसिक नॉलेज दी थी स्टूडेंट। असेंडिंग और डिसेंडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले कंपैरिजन आना चाहिए, यानी कि तुलना करनी आनी चाहिए दो भिन्नों की कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो स्टूडेंट, जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम आपको उससे आगे की जो वीडियो है वो समझा रहे हैं। तो देखिए, आप ध्यान से देखेंगे। फिफ्टीन अपॉन 12, 7 अपॉन 12, 20 अपॉन 12 और जी 45 अपॉन 12 और 35 अपॉन 12। तो स्टूडेंट देखिए, आपको ये एक फ्रैक्शन का ग्रुप दिया गया है। सबसे पहले आपको इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग करने के लिए स्टूडेंट आपको क्या देखना होगा कि आप ये देखेंगे कि क्या ये लाइक फ्रैक्शन है। स्टूडेंट, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जो सभी डेनोमिनेटर सेम रखती है, यानी कि जिनके सभी फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर सेम होते हैं। तो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि सबके डेनोमिनेटर सेम है, 12 12 है। तो सबके डेनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट। तो अगर सेम है स्टूडेंट, तो ये कैसी फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट, ये आपकी लाइक फ्रैक्शन है। तो जी इस लाइक फ्रैक्शन है, तो आप क्या करेंगे? इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना, आपको पता चल गया कि भाई लाइक फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट, अगर कोई भी आपके पास लाइक फ्रैक्शन होती है तो आप क्या करेंगे? उसमें असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो सब में छोटी डिजिट होती है वो आप लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें से जो सबसे छोटी डिजिट होगी यानी कि फ्रैक्शन होगी वो आप लिखेंगे। तो अब नीचे वाली तो मैच करने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट। तो अब इनमें देखेंगे आप, तो ये 15 है, 7 है, 20 है, 20, ये 45 है, ये 35 है स्टूडेंट, है ना। तो इनमें सब में छोटी डिजिट कौन सी है? तो स्टूडेंट, जो फ्रैक्शन है इसमें वो 7 अपॉन 12 है, यही है ना सबसे छोटी। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या लिखना? दूसरे नंबर पे हमें इससे बड़ी लिखनी है, इससे बड़ी लिखनी है। और जो कंपैरिजन का साइन होता है, चिन्ह होता है, उसका मुंह बड़ी डिजिट की ओर खुला रहता है, छोटी की तरफ उसकी नोक होती है। ओके स्टूडेंट, देखिए 7 से जो बड़ी होती है वो होती है 15। यहाँ पे जो दी हुई है इनमें 15 इससे बड़ी है, 15 अपॉन 12। और स्टूडेंट 15 से बड़ी हो जाएगी 20, तो 20 अपॉन 12 इसे हम ऐसे लगा देते हैं। ओके स्टूडेंट, अब 20 से बड़ी हो जाएगी जी स्टूडेंट 45 और 35 स्टूडेंट, 35 अपॉन 12। अब 45 अपॉन 12। ठीक है जी। तो ये इस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? इस ऑर्डर को कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़े की ओर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ओके स्टूडेंट, देखो पहले 7 है, 7 से बड़ा 15 है, और 15 से बड़ा 20 है, 20 से बड़ा 35 है, और 35 से बड़ा 45 है। ओके स्टूडेंट, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, एक से पहले छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी आएगी। ओके स्टूडेंट, इस ऑर्डर को ही हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट, ऐसा हम तभी कर पाते हैं जब हमारी जो फ्रैक्शन का ग्रुप होता है वो हमारा लाइक हो, लाइक फ्रैक्शन हो सारी। ओके स्टूडेंट, अब अगर हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है
मान लीजिए स्टूडेंट आप इसे आपको कह दिया है ये डिजिट है भाई, ये दी हुई है, आपको इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर करना। तो स्टूडेंट आपने देख लिया भाई सभी लाइक है, सबके डेनोमिनेटर सेम है ना। तो जी आप क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, है ना, अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। ओके स्टूडेंट, जैसे ऊपर स्टेयर होते हैं उनसे आप नीचे आते हैं, डाउन डाउन डाउन, है ना। तो इसमें जो सबसे बड़ी होती है, जो ग्रेटेस्ट है, वो लिखेंगे पहले। और सबसे बड़ी कौन है स्टूडेंट इसमें, 45/12। फिर इससे छोटी कौन है स्टूडेंट, ये सबसे बड़ी है आपकी। फिर है जी 35/12। फिर उसके बाद 20/12। ओके स्टूडेंट, फिर है जी 15/12। और उसके बाद है जी 7/12। ओके स्टूडेंट। तो इस प्रकार ये जो क्रम है आपका, ये घटता हुआ क्रम है। आप देख सकते हैं सबसे पहले 45 है, उससे छोटी 35 है, उससे छोटी 20 है, उससे छोटी 15 है, और लास्ट में 7 है जो सब में छोटी है। अगर आप अपना आंसर करने के बाद में, लिखने के बाद अगर ऐसे आप एक बार चेक कर लीजिए तो आपका जो कहीं मिस्टेक होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये लाइक फ्रैक्शन के असेंडिंग और डिसेंडिंग थे। मान लीजिए स्टूडेंट अब ऐसा नहीं आता, ये जो डेनोमिनेटर है वो सेम नहीं है आपके, अब इस बार न्यूमिनेटर सेम है, तो आप क्या करेंगे, है ना, तो उन्हें भी सीख लीजिए। मान लीजिए आपको एक फ्रैक्शन का ग्रुप दिया गया है 30/15, 13/12, 30/18, 30/29, 30/70। तो स्टूडेंट आपको ये एक ग्रुप दिया गया है, आपको कह दिया गया कि भाई इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखो और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। ओके स्टूडेंट, तो आपको यहाँ ये एक बात समझ लेनी चाहिए, अगर डेनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जो डिजिट बड़ी होती है वही बड़ी होती है ना, जो छोटी होती है वही छोटी होती है। अगर आपके न्यूमिनेटर सेम है तो स्टूडेंट उल्टा हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। जो आप जिस ऑर्डर को आप असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं वो तो डिसेंडिंग हो जाता है, और जिसे आप डिसेंडिंग कहते हैं वो आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अगर आप नीचे ऊपर सेम है, देख लिए ये 30/15 है और ये 13/12 है, तो स्टूडेंट इसमें 15 यहाँ है, ये 12 है, तो जो छोटी डिजिट है वो ही बड़ी है और जो बड़ी है वो ही छोटी है। ओके स्टूडेंट, अब इनमें अगर हम देखें जो डिजिट सबसे बड़ी होगी वही डिजिट सबसे छोटी होगी, और जो सबसे बड़ी है वही सबसे छोटी है, तो वही डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा स्टूडेंट, वो जस्ट अपोजिट हो जाता है लाइक वाले का। तो स्टूडेंट इनमें सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी है जी 29, तो हम क्या लिखेंगे 30/29। ओके स्टूडेंट, यही सब में छोटी है, ठीक है। अब इससे बड़ी कौन है जी, 29 से बड़ी कौन है जी 18, तो स्टूडेंट हम यहाँ लिखेंगे 30/18, ठीक है जी। अब इसमें ये चिन्ह लगा लेते हैं। अब इसके बाद कौन है जी 30/17, ये इससे बड़ी है। ओके स्टूडेंट, अब 17 से बड़ी कौन है जी 15, तो स्टूडेंट 30/15। अब 15 से बड़ी कौन होगी स्टूडेंट 12, 30/12। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अगर आपके न्यूमिनेटर सेम है तो जो सब में बड़ी डिजिट है वही सब में छोटी है, और जो सब में छोटी है स्टूडेंट वही सब में बड़ी है, ठीक है। तो आपको तो एक सी बात याद रखनी है। तो स्टूडेंट अब आप क्या करेंगे, तो ये तो होगा आपका
असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना, मान लीजिए ये डिजिट दी गई आपको, इनका आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना, तो स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप वो डिजिट लिखेंगे जो सब में बड़ी होगी। और स्टूडेंट सब में बड़ी कौन होती है? जो सब में छोटी होती है वो ही सब में बड़ी होती है। कब होता है ऐसा? जब न्यूमरेटर सेम होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जी सब में सबसे बड़ी कौन है? स्टूडेंट सबसे बड़ी है 13/12, ये ही सब में बड़ी होगी। और इसके बाद 30/15, ओके स्टूडेंट। फिर उसके बाद होगी 30/17, फिर 30/18, फिर 30/29। देखो स्टूडेंट, ये सबसे बड़ी है, यही सब में छोटी है, और ये सब में छोटी है, यही सबसे बड़ी है। ठीक है, इसी में आप कंफ्यूज होते हैं, इसी में ही गलती करते हैं कि कब आप इसे छोटे करें कब बड़ी करें। तो स्टूडेंट आपको याद रखना, अगर ऊपर वाली डिजिट सेम है तो आप असेंडिंग ऑर्डर को डिसेंडिंग में लिखेंगे, डिसेंडिंग को असेंडिंग में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जो सब में छोटी होगी वही सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे बड़ी होगी वो ही सब में छोटी होगी। ओके स्टूडेंट, आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट जो ये तो थे जी लाइक फ्रैक्शन के, यानी कि जिनके डेनोमिनेटर सेम है या फिर न्यूमरेटर सेम है। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो कल हम बनाएंगे उसमें हम आपको वे फ्रैक्शन ग्रुप लेंगे जो अनलाइक फ्रैक्शन के होंगे। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।